ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। गीता जी का 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बतलाता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल के समय कष्ट नहीं पाते। हे भरत, पर ब्रह्मा मेरी योनि है और उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव हैं, जो प्राणी सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रज्जुगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम आलस्य निद्रा से बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है। हे भरत, सत्व गुण राज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण को विशेष वृद्धि हुई है। हे भरत, रज्जोगुण की वृत्ति में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे करुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रदाम और मोह, यह सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रज्जुगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है और राजस कर्म का फल भी दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को बीच की गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निगुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। वह देह, शरीर में उत्पन्न होने वाली मृत्यु, बुढ़ापे आदि से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या वर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, इन प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखित ना हो, निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको दुख सुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी और पत्थर, स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य शक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ और गुणग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबका प्यारा है। दोस्तों, अब मैं आपको 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर दिशा में कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के साथ मित्रता थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप को बहुत कीमती जवाहरात, मोती, घोड़े आदि भेजे। कश्मीर के राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना हो वह भेजो। राजा ने कहा, और तो सब वस्तुएं वहाँ हैं, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, वह भेजो। शिकारी कुत्ते सोने की जंजीरों में बंधे हुए मखमली डालियों में बिठाकर संगल द्वीप पहुंचाए गए। कुत्तों को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे। यह मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। एक और राजा के साथ शर्त बांधी। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े।
जिन्हें एक शशक मिला उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सबके कुत्ते पीछे रह गए। संगलद्वीप के राजा के कुत्ते ने शशक को पकड़ा तो लोगों ने शोर मचाया। कुत्ता फिर पीछे रह गया, शशक फिर आगे भाग गया। कुत्ते के दांत उसको लग गए थे जिसमें से खून टपक रहा था। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा मिला। उसके तट पर कुटिया में एक तपस्वी रहता था। उस तालाब में शशक जा गिरा। कुत्ता भी उसके पीछे जा गिरा। राजा भी घोड़ा दौड़ाकर उनके पीछे पहुंचा। देखा तो दोनों मरे पड़े हैं और देव देही पाए बैकुंठ जा रहे हैं। राजा को देखकर दोनों ने कहा, राजा तू धन्य है और तेरी कृपा से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, यह हम नहीं जानते। इस जल के छू लेने से हमें देव देही मिली है। राजा ने तपस्वी को नमस्कार करके पूछा, संत जी, शशक और कुत्ते इन दोनों का जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया है, यह वार्ता कैसी है? उसे संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रभाव से ही ऐसी योनियों का उद्धार होता है। मेरा भी धन्य भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। संत ने कहा, राजा, यह शशक पिछले जन्म का ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ और यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इस स्त्री ने इसको विष देकर मार दिया था। जब यमलोक को गए तब धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको सरसा का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह सब सुनकर राजा ने भी घर पे आकर गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुना और अंत समय में बैकुंठ को गया और इन सब का धर्मराज के घर उद्धार हुआ। तो दोस्तों, ये था गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ। अगर आपको इसे सुनकर आनंद की अनुभूति हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।